नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए BI24। हमारी मौजूदगी भी मुस्तफ़ापुर में आपको यहाँ पे आरसीपी सिंह के घर पे, और फिलहाल हम यहाँ से कुछ खबरें जो साझा करने जा रहे हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े पॉलिटिकल जिस तरीके से खेला चल रहा है, जिस जदयू आरजेडी का खेला, बीजेपी का खेला, उसी बीच यहाँ पे आरसीपी सिंह के इस्तीफ़ा देने के बाद पूरा का पूरा पॉलिटिकल भौचाल मच चुका है। और फिलहाल यहाँ पे कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मुद्दा रहा है कि उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ पे शनि कुमार पटेल हैं, जो कि जदयू में कार्यकर्ता रह चुके हैं। और सबसे पहली बात कि आपने भी इस्तीफ़ा दिया है। हाँ, हमने भी इस्तीफ़ा दिया है। आपने भी इस्तीफ़ा दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस्तीफ़ा का मूल वजह जान लीजिए। माननीय रामचंद्र बाबू जब जनता दल यू में सदस्यता ग्रहण किए थे, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि आरसीपी सर भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत बड़े पदाधिकारी रहे, और ये अपना सर्विस से रिजाइनेशन दे करके माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को जब ज़रूरत पड़ा कि भाई आदरणीय श्री ललन सिंह जी जब पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में भागे थे, तो उनको ज़रूरत था कि भाई हमारे साथ एक काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, पॉलिटिकल काम करने वाला। तो माननीय रामचंद्र बाबू पहले बेनी प्रसाद वर्मा, जो स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी हैं, यूपी के रहने वाले थे, उनके साथ काम किए थे। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब वहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम किए थे। तो इनको जानकारी था कि ये लगातार पॉलिटिकल लोग के साथ रहे हैं, तो इनको रिजाइनेशन करा करके अपना दल से इनको राज्यसभा भेजने का काम किए, और इनको संगठन का जवाबदेही दिए। आपको एक बात बता देते हैं कि जनता दल यू का मूल पार्टी जो होता है, उसमें पूरे बिहार प्रदेश में जो जिला है 38 जिला, और संगठन के हिसाब से 51 जिला होता है। 51 जिला अध्यक्ष बनते थे। उसमें पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष भी जदयू का नहीं रहता था। उसको माननीय रामचंद्र बाबू ने पूरे बिहार में जिला अध्यक्ष बनाने का काम किए, प्रकोष्ठ का गठन किए, 33 प्रकोष्ठ बनाए, और बूथ अध्यक्ष तक जनता दल यू को पहुँचाने का काम किए। उसका रिजल्ट सामने आया कि 2019 ईस्वी में जब चुनाव हुआ, तो पार्लियामेंट में 39 सीट एनडीए गठबंधन जीता। जिस तरीके से आपने संगठन की बात की है, तो फिलहाल आपको हम संगठन की बात पे बता दें। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू के कार्यालय में हुआ कि जो मंत्री जी हैं श्रवण कुमार, उन्होंने ये बात रखा कि संगठन का जो रिजल्ट है वो सामने दिखा था। आज वो 45 सीट है मात्र, वो इस संगठन के ही कारण है। अच्छा, ये बताइए, देखिए जनता दल यू के बहुत पुराने नेता हैं श्रवण कुमार जी, और लंबे समय से हैं नीतीश कुमार जी के साथ। एक वही बचिए रहे हैं जो जनता दल यू में नीतीश कुमार जी के साथ समता पार्टी से लेकर आज तक हैं। और बाकी जितना लोग आज मंच पे दिख रहे थे, आज मंच पे पार्टी कार्यालय में जितना लोग दिख रहे थे, सब लोग कोई राजद से आए, कोई जनता दल में पहले थे। सिया शरण ठाकुर जी के जो बात बता रहे हैं, वो भी आज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। तो सिया शरण ठाकुर जी जब नीतीश कुमार जी जब लालू जी से अलग हुए थे, तो सिया शरण ठाकुर जी इनका झोला छोड़ करके लालू जी का झोला उठा लिए थे। समझ गए बात। उसके बाद आपके वहाँ पर और भी लोग पूर्व में वर्तमान एमएलसी हैं बैठी हुई थी, वो उनके पति कहाँ थे, वो भी लोजप्पा से आए हैं। लोजप्पा से आए जनता दल यू में। ये लोग क्या आरोप लगावेंगे? ये लोग तो खुद मतलब कि जिसको कहता है ना कि अपने में ही छेद है, वो दूसरा पर आरोप लगा रहा है। तो जिसे बता रहे हैं कि वो सिर्फ अपना रोटी सेक रहे हैं। फिलहाल इनका कहना यही था कि अपना रोटी सेक रहे हैं। जिस तरीके से सत्ता जिधर है उधर आ रहे हैं, कोई पहले से कार्यरत नहीं थे। जिसने बताया कि उन्होंने जदयू में आरसीपी सिंह काफ़ी पहले से रहे हैं, और इन्हीं काफ़ी अनुभव भी है। और फिलहाल वो आज इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं। और बात करें जो कार्यकर्ता हैं जो साथ में है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बैठे थे और आरोप भी लगा रहे थे। उनका एक आरोप भी और भी रहा है कि जो भी चुनावी इलेक्शन हुआ है, जितने भी एमएलसी का बात करें या फिर विधायक का चुनाव का हम बात करें, तो दोनों चुनाव में भी जो जदयू के पक्ष से जो खड़े हुए थे, उनके विपक्ष में जो भी कैंडिडेट थे, उनको आर्थिक रूप से आरसीपी सिंह मदद किए हैं। देखिए, माननीय श्रवण कुमार जी जो बात आरोप लगा रहे हैं, आप पत्रकार हैं, नालंदा विधानसभा के किसी गांव को आप उठा लीजिए। गांव हम तय नहीं करेंगे, गांव आप तय करिए, और उस गांव में जा कर के वहाँ के गांव के जनता से पूछिए कि माननीय श्रवण कुमार जी का क्या रवैया है कार्यकर्ताओं और जनता के साथ। कार्यकर्ता और जनता के साथ क्या बिहेव करते हैं, आपको मालूम होगा कि
जो व्यक्ति का एक्सीडेंट से या किसी वजह से दुर्घटना हो जाता है, ठनका गिरने से, बिजली से दुर्घटना होता है और मृत्यु हो जाता है, तो उसको मैं डायरेक्ट 20,000 का पारिवारिक लाभ जो सरकार द्वारा बनाया गया है वो डायरेक्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको जाकर के देते हैं। मगर आप नालंदा विधानसभा में पूरे बिहार राज्य का, मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे बिहार राज्य में सिर्फ नालंदा विधानसभा है जहाँ पर कि माननीय मंत्री को चेक जाके देते हैं, रुकवाते हैं चेक को कि भाई अभी चेक नहीं देना है, जो कि सरकार का प्रोविज़न है कि दुर्घटना के 24 घंटा के अंदर चेक लाभुक को मिल जाना चाहिए। मगर उस सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह का काम करते हैं। और उनका दूसरा बात जो आर्थिक लाभ पहुंचाने का बात बता रहे हैं, तो 2015 ईस्वी याद करिए, 2015 ईस्वी में वो महागठबंधन का उम्मीदवार थे और नालंदा विधानसभा में सभी जातियों का अच्छा खासा वोट है। उसके बावजूद जो एनडीए का वहाँ प्रत्याशी छोटे मुखिया जी चुनाव लड़े थे, कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, उनको पानी पिला दिए। आप जनता के साथ रवैया आपका ठीक नहीं रहेगा। आप लगाते हैं आरसीपी सिंह जी पे आरोप कि आर्थिक लाभ पहुंचाए। कहाँ पे आर्थिक लाभ पहुंचाए? हम उनको चुनौती देते हैं कि अगर आर्थिक लाभ माननीय रामचंद्र बाबू उनको पहुंचाए हैं इनके विपक्षी कैंडिडेट को, तो साबित करके दिखाएं। इन्होंने खुला चैलेंज कर दिया है कि आप प्रूफ करके दिखाएं कि किस तरीके से आर्थिक लाभ पहुंचाया गया है। एमएलसी के चुनाव, हाल फिलहाल जो एमएलसी का चुनाव, उसमें भी बात रखा गया कि रीना यादव के विपक्ष में भी आर्थिक लाभ दिया गया है। चलिए, रीना यादव जी के विपक्ष में लाभ दिया गया है। रीना यादव जी को मैं खुद, रामचंद्र बाबू क्या मदद किए नहीं मदद किए, ये सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपने बारे में बताता हूँ। माननीय रीना यादव जी पहली बार एमएलसी पिछले टर्म में बनी थी। पिछले टर्म में कैसे एमएलसी बनी थी? जब उनके पति राजेश कुमार यादव उर्फ राजू यादव जी का नॉमिनेशन रद्द हुआ था, तो रीना यादव जी को उम्मीदवार बनाया गया था। और जब उम्मीदवार बने थे तो मैं उस समय कार्यकारी जिलाध्यक्ष जनता दल यूथ का था। तो उनको पूछिए, मैं उनको खुली चुनौती देता हूं उनको भी, कि हरनौत प्रखंड में 12 बजे रात तक के उनके लिए वोट इकट्ठा करने का काम किए थे। उनके परिवार के सदस्य भी साथ में जाते थे और उनके पति राजू यादव जी भी साथ में जाते थे। 12 बजे रात तक के, पाकड़ है, नूरनगर है, सोराडी है, कई गांव है हरनौत ब्लॉक का, पचौड़ा है, मुबारकपुर है, सादिकपुर है, कई गांव में गए और बूट इकट्ठा करने का काम किए। इस बार जब चुनाव आया तो उनको लग रहा था कि इतना वोट मेरे पास है कि हम ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। और 6 साल तक चुनाव जीत करके हम लोग को लिए कोई काम नहीं किए। हम लोग के लिए आखिर कार्यकर्ता क्या होता है? कार्यकर्ता को लगता है कि हमने नेता को चुनाव जिताने का काम किया, उससे हमको कुछ सहयोग मिलेगा। मगर उन्होंने क्या सहयोग किया? कार्यकर्ता के नाम पे हम लोग को 6 वर्ष में क्या सहयोग किए? और हम लोग जहाँ तक के खिलाफ करने का बात है, तो हम मतदाता एमएलसी का नहीं थे। एमएलसी का मतदाता कौन होता है? मुखिया होते हैं, पंचायत समिति होते हैं, वार्ड होते हैं, जिला परिषद होते हैं, ये लोग होते हैं। हम तो मतदाता थे नहीं, तो हम कहाँ पर उनका विरोध किए? और या रामचंद्र बाबू का जहाँ तक बात है, तो रामचंद्र बाबू कौन सा कैंडिडेट को आर्थिक रूप से मदद पहुँचाए, किस रूप में मदद पहुँचाए? और रामचंद्र बाबू से कब वो, रामचंद्र बाबू तो पटना में रह भी नहीं रहे थे, मंत्री थे तो दिल्ली रहते थे, वहाँ से आते थे तो गांव रहते थे। गांव से बिहार शरीफ का दूरी मात्र 10 से 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने बार आकर के इनसे सहयोग के लिए मांगे कि हाँ आप हमारे लिए क्षेत्र में लोग को फ़ोन करिए, वोट दिलाने के लिए फ़ोन करिए। और दूसरी बात, जहाँ तक कि हम लोग मदद जो फिर भी नहीं करने के बावजूद वो मदद नहीं मांगे, फिर भी हम लोगों ने मदद उनको किया। और रामचंद्र बाबू का जहाँ तक सवाल है, तो इनका तो उसमें हाउस चल रहा था दिल्ली में, तो हाउस चल रहा था, तो पूरे बिहार के कई ऐसे सांसद थे जो अपना वोट देने के लिए नहीं आ पाए हाउस चलने के कारण, और ये तो मिनिस्टर थे। और हम लोग अगर विरोध करते उनका तो इतना वोट से चुनाव नहीं जीतते। अगर विरोध कर देते ना तो इतना वोट से चुनाव नहीं जीतते वो। तो फिलहाल इन्होंने बताया कि न कहीं आर्थिक लाभ पहुंचाया गया, न विरोध किया गया, समर्थन था, इसलिए इतने भारी मतों से विजय भी प्राप्त किए। और फिलहाल जो भी सवाल था उस पर जवाब, प्रतिक्रिया भी आप लोगों ने सुन ही लिया।